वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल फॉर ऑल एग्जाम्स, जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, सेंटर का एग्ज़ाम हो, तमाम एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हमने शुरुआत किया है एक ऐसे क्वेश्चन के साथ जो कि न्यूज़ में रहा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा इस साल। और चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1, 2 केसेस ऑफ नोरोवायरस हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट। हमने तो कोरोना वायरस तो सुना है, लेकिन ये नोरो वायरस है। जी हाँ, नोरो वायरस है। और इसको किस स्टेट में पहली बार डिस्कवर किया गया, डिटेक्ट किया गया? आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, केरला इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी हमने दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो। हर क्वेश्चन के साथ हमने जहाँ पे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन देना है, हमने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो सीधा आंसर ये है कि जून 5 को, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द श्रेष्ठा स्कीम। श्रेष्ठा स्कीम किस यूनियन मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, यानी लॉन्च किया है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन आपके पास मौजूद है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो, और इससे जो है वो आपका जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से आपके दिमाग में फिट बैठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। विच पेंडेमिक पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम हैज़ बीन अनवेल्ड इन इंडिया। सो आपके पास ऑप्शन है स्वाइन फ्लू, प्लेग, कैविल, कोविड-19। इसका जो सही आंसर है वो है कोविड-19 में पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी ओर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म along with विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्च किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म? आपके पास ऑप्शन है FOA, UNEP, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद है, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, UNEP। एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और इससे पता भी चलेगा कि ये कहाँ पे हुआ था, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ रहे हैं। अदानी ग्रुप ऑफ टू इन्वेस्ट 70 करोड़ इन विच स्टेट। किस स्टेट में अदानी ग्रुप जो है वो 70 करोड़, एक बहुत बड़ी रकम को इन्वेस्ट करने जा रहा है? तो ये है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया डिलीवर्ड 3.3 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज टू विच कंट्री। यानी किस कंट्री को इंडिया की तरफ से एक एड दी गई, मेडिकल एड? तो दैट इज हमारा जो बॉटम में देश है, इंडिया के बॉटम में, यानी ऑप्शन बी, श्रीलंका। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022? जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था 2022 का? इसका जो थीम था, ओनली वन अर्थ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट अमित शाह इनॉग्रेट्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच स्टेट अमित शाह इनॉग्रेट्स, यूनियन जो मिनिस्टर है होम अफेयर्स के, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को किस स्टेट में इन्होंने इनॉग्रेट किया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज बिकम ओनली द सेकंड स्टेट इन द कंट्री टू रिकॉग्नाइज CFR। CFR को किस स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है, जो कि सेकंड स्टेट बन चुका है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी है इसका, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। CFR आपको यहाँ पे पता चलेगा क्या है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। ये जो राइट्स है, ये आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आ रहे हैं। नेशनल हायर एजुकेशन डे
2022 is being celebrated on which day in India? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑन 6th of June. क्वेश्चन नंबर 12 की तो आते हैं. India and which country hosted the industry transition dialogue in Stockholm as a part of a joint initiative? Sweden, Germany, Denmark, Finland. Option A is the correct answer. एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, थोड़ा सा आप इसमें एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 13. इंडिया has signed a vision statement for defense cooperation with which country? एक बार फिर मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को. इंडिया हैज साइंड ए विजन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस कॉपरेशन विद विच कंट्री? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी विजन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस कॉपरेशन इंडिया ने साइन किया है इसराइल के साथ. क्वेश्चन 14. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? जी हाँ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट किस कंट्री में डिस्कवर किया गया है? आपके पास जो भी ऑप्शन हो, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल एंड Australia is the right answer. Australia is the right answer. जी हाँ, world's largest plant has been discovered in Australia. Option C is the correct answer. Explanation भी दिया हुआ है, explain भी किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो. The world's largest plant has recently been discovered off the west coast of Australia, a seagrass 180 km in length. Question number 15. India will hand over 12 high-speed interceptor boats to which nation during Defense Minister Rajnath Singh's visit? ये इसका जो सही आंसर है वो है वियतनाम. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. Which state government launched ACB 14400 to file corruption related complaints? ये corruption related complaints लॉन्च किया गया है ACB 14400. केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया हुआ है ACB 14400. एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लीजिए. द ऐप हैज़ डेवलप्ड बाय द एंटी करप्शन ब्यूरो. ये ऐप किसने डेवलप किया है? एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऑफ आंध्र प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 17. चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं. इन्वेस्टी ए स्पेशल हेल्थ केयर अभियान अंचल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द करौली डिस्ट्रिक्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. जो स्पेशल हेल्थ केयर अभियान अंचल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये किया गया है लॉन्च राजस्थान में. आपसे रिक्वेस्ट यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा. क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि विच स्टेट हैज़ वन a coveted UN award WSIS prize at Geneva in Switzerland. आपके पास ऑप्शन है असम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, और इसका जो सही आंसर है वो है मेघालय. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पे लाया है, आप गो थ्रू कीजिएगा. एक्सप्लेनेशन से आपको एडिशनल नॉलेज भी मिलती है और इससे आपका कोई जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से आपके माइंड में फिट बैठता है. Who has won the men's single final at रोलैंड गैरोस 2022, यानी 2022 में जो मेंस सिंगल फाइनल है वो किसने जीता? राफेल नडाल, अलेक्जेंडर ज़वेरेव, नोवाक जोकोविक, कैस्पर रुड, और इसके पास का आपका जो सही आंसर है वो है यानी राफेल नडाल. राफेल नडाल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है इसके रिलेटेड. राफेल नडाल को भी कहा जाता है क्ले कोर्ट का किंग कहा जाता है इसे. क्वेश्चन नंबर 20 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन. हु विल लॉन्च ए ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, रामनाथ कोविंद एंड राजनाथ सिंह. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ये था आज का करंट अफेयर सेशन, लेक्चर 7 था ये आज का. हम इसी तरह से डेली अपडेट्स लेके आप तक आएंगे, आप तक आएंगे. आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.